हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 36 और 37 श्लोक को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इस पहले 36वें श्लोक में हम लोग ब्रह्मा जी से व्यासदेव जी के अवतार के बारे में सुनेंगे। अगले श्लोक में हम भगवान बुद्ध के बारे में सुनेंगे। काले न मीलित धियाम अवमृश्य, काले न मीलित धिया अवमृश्य निर्णाम स्तोकायुषाम स्वनिगमो बत दूर पारः। काले न मीलित धियामवृश्य निर्णाम स्तोकायुषाम स्वनिगमो बत दूर पारः। कुछ श्लोक में छूट रहा है, ऐसा लग रहा है ना। कुछ श्लोक में ऐसा लग रहा है कि कोई 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 मैं एक बार चेक करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि श्लोक, जब मैं इसको कल तैयार कर रहा था तब भी मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ छूट रहा है। ऐसा क्यों नहीं आ रहा बोलने में। Chapter 2, Chapter 7, this is 36। काले नहीं छूटा तो कुछ नहीं। काले न मीलित धियामवमृश्य निर्णाम, स्तोकायुषाम स्वनिगमो बत दूर पारः। आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदाद्रुमं विटपशो विभजत् विभजश्यैत् विभजयिष्यति स्म। कुछ और तरह से बोल सकते हैं श्लोक को। यही गाने का तरीका है। काले न मीलित धियामवमृश्य निर्णाम स्तोकायुषाम स्वनिगमो बत दूर पारः। काले न मीलित धियामवमृश्य नृणाम स्तोकायुषाम स्वनिगमो बत दूर पारः। आविर्हितस्तुनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदाद्रुमं विटपशो विभजष्यति स्म। आविर्हितस्तु अनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदाद्रुमं विटपशो विभजष्यति स्म। वेद व्यास जी के बारे में है तो श्लोक बोलने में कठिन होगा ही। यही दिक्कत है। क्या माफ करेंगे, लेकिन क्या करें, अजीब सा श्लोक है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे बोले, ठीक से आया नहीं रहा। अजीब तो नहीं कहना चाहिए, मतलब बोलने में दिक्कत आ रही। सत्यवती के पुत्र व्यासदेव रूप में अवतार ग्रहण करके स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए, अल्पजीवी अल्पज्ञ दो विशेषण है कलयुग में लोगों का। एक तो जिंदा कम रहते हैं, इन केस अगर आप सोचते हैं कि 100 साल बहुत लंबा होता है, 100 साल तक जिया कौन रहेगा, जी हम में से कौन 100 साल जीने वाला है, कम ऑन। और अल्पज्ञ, उसमें भी कम ज्ञान वाले अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पे श्रील व्यासदेव जी का फोटो यहाँ रखा गया है। भगवान के अवतार थे। अनुयुगम, युग के अनुरूप, कालेना समय के साथ, मीलित धियाम, चक्षुर उन्मिलितम, मिलना मतलब मिली हुई। अब समझने का प्रयास कीजिए इसका अनुवाद कैसे रखा। मिलित, मेरी आंखें मिली हुई हैं कि नहीं मिली हुई हैं इस समय। मिली हुई है मतलब संकुचित है, दबी हुई मिली हुई। तो संकुचित बुद्धि वाले, धिया का मतलब होता है बुद्धि। तो अब हम लोगों को इतनी गाली क्यों पड़ रही है कलयुग, कलयुगाइट्स, बोनाफाइड कलयुगाइट्स को इतनी गाली क्यों दे रहा है शास्त्र। गाली है ना। संकुचित बुद्धि वाले, अगर आपको कहें भाई आप बड़े महान है, क्यों आपकी बुद्धि संकुचित है, तो गुस्सा हो जाएगा ना। तो क्यों, छोटी सी जिंदगी को ही हम सब बस यही मानते हैं, यही बस। प्राय प्राय लोग जिंदगी कहाँ तक संकुचित रहती, बुद्धि कहाँ तक संकुचित रहती, संकुचित समझते हैं। एक होता है भाई विस्तारित, और होता है संकुचित मतलब सीमित, सिमटी हुई, सिमट समझते हैं, सिमटा हुआ, बस इसी में अटकी हुई है। कहाँ ये पत्नी है, ये रेंज है इसका। अगर एक सामान्य गृहस्थ का मैप बनाया जाए तो उसके दायरी क्या है, बाउंड्री क्या है। इधर पत्नी है, उत्तर में वो है, दक्षिण में पत्नी है, और पूर्व पश्चिम में 2 बच्चे हो गए, बस इसी में इसी में जीवन बीत जाता है। इसी में, इसी सागर को पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है।
हमारे बाबा जी के 7 बच्चे थे, तुमने कहा जीवन में क्या किया? अरे 7 बच्चे पाले। उन्होंने कहा वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर दे कि 7 बच्चे पाल दिए। वो बच्चों से कौन भक्ति कर रहा है? संकुचित बुद्धि वाले। कोई सोच भी नहीं सकता है ना कि वैकुंठ का शरीर और वैकुंठ का जीवन है क्या। कौन सोच रहा है इस जगत में, बताइए। इसीलिए कहा संकुचित। बस ये जो व्यक्त जीवन है, इसमें कैसे खाना है, कमाना है, बच्चों को पढ़ाना है, फिर आगे वो क्या करेंगे, वो भी इसी तरह से बच्चे पैदा करेंगे और वह भी खाएंगे कमाएंगे, ऐसे करके मर जाएंगे। ये संकुचित बुद्धि होगी कि नहीं? हम्म। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं स्तोक आयुषाम। इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमारे गुरु भाई थे, उनका नाम था स्तोक कृष्णा। स्तोक का मतलब होता है लिटिल। लिटिल कृष्णा को मजाक कर इसका नाम चेंज करें स्तोक कृष्णा, लेकिन लिटिल स्तोक मतलब लिटिल कृष्णा। स्तोक कृष्णा मीन्स लिटिल कृष्णा, प्यारा छोटा बच्चा। तो इसलिए कह रहे स्तोक आयुषाम, तो बड़ा अर्थ समझ में आ रहा होगा। स्तोक आयुषाम मतलब छोटी आयु वाले। अगर आप लोगों के पंडित जी बोल देंगे कि आप 80 साल जिएंगे, तो आप लोग क्या सोचते हैं, लंबा जिएंगे कि छोटा जिएंगे? ज्यादा, बहुत ज्यादा लगता है, अरे बहुत लंबा जिएंगे, बहुत लंबा हमारी दादी 96 में मरी, मान लो कोई कहे ऐसे, अरे बहुत लंबा जी गई। और कल्पना कीजिए, तुलना कीजिए 1 लाख साल से, बहुत कम हुआ ना। 100 साल 1 लाख, 1 लाख का कितना हुआ, 1%, सॉरी 0.01। राहुल राजप्रभु, आप तो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, कुछ आइडिया है आपको? 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 0.1% जीते हैं, वह भी अब कोई जी नहीं रहा है। अब जी नहीं रहा है। निर्णाम मनुष्यों के लिए तो एक तो बुद्धि संकुचित है, कम बुद्धि है, इस अल्पज्ञ है, और दूसरा है कि आयु बहुत कम है। ऐसे इंसानों के लिए स्वनिगम, निगम का मतलब होता है वेद। निगम कल्प तरोर गलितम फलम इदम। निगम का मतलब वेद। तो स्वनिगम मतलब जो भगवान ने ही संकलित वेद किए थे। वेद भगवान नारायण के निश्वास से प्रकट हुआ, और पहले लोग लिख बहुत बुद्धिमान होते थे, केवल एक बार सुन के ही याद कर लेते थे। कैसे लोग होते थे? ये तो ये भी याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, एक बार सुन के ही याद हो जाता था उनको। आप लोग कभी जरा मंडी जाना, ठीक है? बहुत सारी चीज सीखने के लिए आप इस बार जाना, और एक मेरे संग जाना। एक बहुत बड़ी दुकान है जहाँ 10 सब्जियां रखी हैं, और उससे पूछते रहना सब्जी का दाम क्या है। बाद में आप भूल जाओगे कि पहली सब्जी का दाम क्या था। आप कहते हो कि गीता की बात भूल जाते हो, आप ये भूल जाओगे कि ये भिंडी क्या रुपए किलो थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हर बार अनुभव करता हूँ। बोलता है कितने रुपए किलो और है कितना सामान दी, तो मैं उसको बोलता जाता हूँ, जो उसको याद रह जाता है। मैं भूल जाता हूँ कि भिंडी का दाम कितना था और आलू का दाम कितना था। उसके और भरोसा करके जो जो जोड़ना जोड़ दो, तो हम ले आते हैं। हम इतना दिमाग कहाँ लगाएंगे, उसके पास टाइम भी नहीं रहता। लेकिन भिंडी का दाम भूल जाते हैं, गीता याद रह जाएगी। काटिए कोई बात, कोई है माई का लाल जो बात काट दे। या भिंडी का दाम याद नहीं रह रहा है तो गीता का श्लोक याद रहेगा। ये है हमारी अल्पायुषता, सॉरी अल्पज्ञता, हाँ। और खूब सुनने के बाद भी कि मनुष्य का जीवन जो है वो केवल भगवत साक्षात्कार के लिए है, फिर व्यक्ति को समझ में नहीं आता, फिर उसी में प्रवृत्त हो जाता है, घंटों घंटों वही चक्की में पिसने के लिए, और ऐसे करते करते मर जाता है। कभी आप लोग से ऐसा हुआ जब किसी के बारे में सुना हो, अरे मर गए? सुना हमने ऐसा, अरे मर गए? अच्छे, अरे कल तो मिले थे, अच्छे खासे खा पी रहे थे, समोसा खा रहे थे, आज खा गई मृत्यु। मर के खत्म। खत्म नहीं, फिर अगला जन्म प्राप्त कर लेते। हमारे एक मित्र की पत्नी 3 दिन में मर गई शादी के। उसे कोई दुख नहीं हुआ ज्यादा, उसकी बहन से शादी कर ली बाद में। यही दुनिया यही दुनिया चल रही है। कितना लोगों को चिंता हो रही है ना। अब क्या करूं, पिछले जन्म की पत्नी इतनी प्यारी थी लेकिन याद ही नहीं है। क्या करें, याद ही नहीं। इट नॉट 50, मेरी उम्र 40 साल है, तो 50 साल में तो मैं 10 साल का तो नहीं था। कुछ उम्र रही होगी, शादी वादी भी की होगी, जो कुछ भी किया हो, मर गई वो, कौन जान रहा है, कौन याद रख रहा है। और ऐसे ही अगला जन्म भी होने वाला है। बड़ी सुंदर बात है। अनंत बेटा, आप जानते हो, आप विश्वास है, आपको पता है कि आप मेरे बराबर नहीं, मैं तो बुढ़ा हो गया, चाचू के बराबर यंग लड़के बनोगे।
समझ सकते हो ना, बहुत जबरदस्त प्रपात, क्या दूर की कौड़ी लेके आते हैं, जबरदस्त। कहते हैं देखो एक छोटे बच्चे से कहो कि तो समझ जाएगा उसका अगला जन्म देह का परिवर्तन क्या है, एक लड़के के रूप में है। लड़की भी ऐसे सोचे कि हाँ मैं माँ की तरह बन जाऊंगी, ऐसे थोड़ा बड़ी हो जाऊंगी। माँ को पूछे आप लोग, सब लोग को पूछूं कि भाई अब आप लोग का अगला जन्म कौन सा है, तब कहेंगे हाँ अब एक वृद्ध का जन्म है। ब्रिलियंट, शिला प्रभुपाद अद्भुत बात बोलते हैं कि नहीं। लेकिन वृद्धों से पूछा जाए, अगर ये मान लिया जाए कि वह मृत्यु के निकट हैं, कि आपका अगला जन्म कौन सा है, तो कोई जानकारी नहीं है। ब्रिलियंट, शिला प्रभुपाद की जाए। इतना अमेजिंग है ना, इसी जीवन में आप देख सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं अगर अगर बुद्धि खुली हुई हो तो, नहीं तो मिलित बुद्धि रहेगी तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, आप देख नहीं सकते हो कि आप एक युवा लड़के हो जाओगे। लेकिन दादाजी ये नहीं देख पा रहे हैं कि अगला जन्म क्या होगा। आप लोग तो भक्त हैं तो समझ रहे हैं, लेकिन अगर किसी को ये दिख जाए कि हरे कृष्ण मंत्र करने से मुझे वैकुंठ मिलेगा, तो वो नालायक कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा, कभी जप करना नहीं छोड़ेगा। सब कुछ छोड़ दे, जॉब छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, लेकिन जप करना नहीं छोड़ेगा। लेकिन नहीं दिख रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र करने मात्र से मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, सुनने के बाद भी नहीं दिख पा रहे, नहीं देख पा रहे ना। नहीं तो हम मुझे कभी किसी व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप सुबह जप में क्यों नहीं दिखे। वो माई का लाल जप करेगा ही, उसको दिख जाए। जिस दिन दिख जाएगा कि भगवान का नाम उच्चारण करने से मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, देन देयर इज नो रीजन दैट ही विल नॉट डू। लेकिन हम लोग इतने गधे हैं कि सुनाई नहीं पड़ता, सुनाई तो पड़ जाता लेकिन समझ में नहीं आता। क्षमा कीजिएगा हम ऐसी बात बोल रहे, लेकिन आज गाली व्यासदेव जी की तरफ चल रही। मिलित धियाम संकुचित बुद्धि है, बस यही परिवार ये वो। एक वक्त बोल रहे थे कि बिजनेस होता है तो 2 बजे तक जग जाते हैं। तो यही बिजनेस बचाएगा तुमको। देखो कि ताऊ जी मर गए, देखे कि पिताजी मर गए, तुम्हारी आंखों के सामने मर गए, पैसा नहीं बचा पाए, तो फिर अब मेरी बात है, मुझे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। दिखा रहा है कि मिलित ध्यान, हम भक्तों की भर्सना कर रहे हैं इस मामले में। क्यों नहीं दिखे सुबह जब में, इसका मतलब है कि मिलित ध्यान क्यों नहीं दिखे। अरे बीमार पड़ने पे भी नौकरी करते हैं कि नहीं करते हैं। और नौकरी 2 घंटे की नौकरी में सैलरी मिल जाती है पूरी, किसी की मिलती है? कोई इतना कोई दयालु है? 8-8 घंटे 10-10 घंटे आदमी मर रहा है, बीमार होने पे भी, बुखार होने पे भी, पेट दर्द होने पे भी, और जब करने में आलस करता है। करते हैं कि नहीं, दुनिया में कर रहे हैं। हम केवल भक्तों की डांट रहे हैं, हम अपराध करना चाहते हैं कुछ मामले में, अगर अपराध इसका कहा जाए तो। ये अपराध तो है नहीं वैसे, हम समझ रहे हैं तक। नहीं दिख रहा है ना व्यक्ति को, ये है मिलित ध्यान। कितना आसान प्रोसेस है। और तो मैं थोड़ा सा लग रहा कि मैं डांट रहा हूँ, थोड़ा उत्साह देना चाहता हूँ। कितना आसान है, आपको ध्यान नहीं देना है, खाली ये ध्यान देना है कि हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और सारी तपस्या, सारा वेद अध्ययन, सब कुछ इसमें जोड़ दिया गया, और तब भी ना करे तो फिर क्या कहा जाएगा बताइए। तो एनीहाउ, बात यह है कि स्वनिगम जो वेद भगवान व्यासदेव जी ने संकलित किए थे, हम खाली इस बात पे बोल रहे थे कि पहले लोग सुन के ही समझ लेते थे, याद कर लेते थे। अब इस समझ गए कि ये लोग तो पढ़ने के बाद भी याद नहीं रखेंगे। वेद व्यास जी देख लिए कि इन लोगों को भिंडी का रेट भी याद नहीं रहेगा, इसलिए श्लोक याद रह जाए तो बहुत मुश्किल की बात है। इसलिए स्वनिगम, स्वनिगम मतलब स्व संकलित वैदिक साहित्य को। स्पष्ट समझ आ रहा है? बत दूर पार, ओहो यह दुर्गम है। समझ में आए? ओहो हो ये तो बहुत कठिन है, ये तो इन लोग को समझ में नहीं आएगा। बता शब्द का मतलब होता है अह, ओहो। इनको खुद को आश्चर्य, अरे भैया ये तो इन लोग को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए अब एकदम नर्सरी के बच्चे हैं और उनको मैं प्रथम स्कंद का पहला श्लोक सुनाना शुरू कर दूं, जन्मादि अस्यतः नुयाद त्रस्ता, अरे ये श्लोक और ये बच्चा, ये ऑडियंस, इनको क्या समझ में आएगा? आप समझ रहे ना इस तरह से? तो कह रहे ओहो, हमको बड़ा अच्छा, ओहो बताओ, ओहो व्यासदेव जी आश्चर्य करे, ओहो दूर पारा यह दुर्गम है। अब इसका मतलब समझिए, बिल्कुल समझ जाएंगे। कभी कभी आप लोग ऐसा कोई सब्जेक्ट पकड़े हैं जो बहुत कठिन हुआ है। 10th 12th में तो उतना नहीं होता है, इंजीनियरिंग कर रहे होंगे आप लोग, बी फार्मा एम फार्मा कर रहे होंगे, तो कभी कभी ऐसे सब्जेक्ट पड़ जाता है कि लगता है कि इसका तो, आपने देखा हृदय बैठ जाता है वहां पे ना, यह तो अब पार नहीं होगा, ये तो समझ नहीं पाएंगे। ऐसा हुआ कभी? यस। और ऐसा ही मुझे याद है, लखनऊ में मेरा घर जहाँ पे था, वहीं पास में एक कोई संस्थान था, वहाँ पे लाइब्रेरी थी, वहाँ वेद रखे थे। पता नहीं क्यों उस समय भी, मैं बता रहा हूँ, मे बी 97 98 की बात होगी, साइकिल चला के मैं कभी कभी जाता और वेदों को बाहर निकालता, और सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आता था, बिल्कुल दुर्गम लगता था। वहां प्रवेश ही नहीं, दुर्गम वन जानते हैं, जिसमें प्रवेश करना, इसको पार पाना ही कठिन है।
इतना वेद पढ़ने के बाद भी व्यक्ति समझ नहीं पाता। प्रभुपाद जी कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि गीता क्यों पढ़ा है, वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले कि वेद का उद्देश्य क्या है? चुप। तो कि तुम्हारे वेद पढ़ने का फायदा क्या है, तुम जब ये भी ना जान पाओ कि वेद पढ़ किस लिए रहे। गीता में स्पष्ट बता रहे हैं कि वेद का उद्देश्य भगवान को जानना और भगवान को भक्ति के द्वारा जानते हैं। तो तुम्हारे वेद पढ़ने का नुकसान हुआ ना। तो इसीलिए वो समझ रहे हैं कि वेद का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, यह है, लोग नहीं समझ पाएंगे। इतना विशाल, इतना विस्तृत है वेद। इस तरह, इस प्रकार अवमृश्य विचार करके, विमर्शन शब्द सुना होगा आपने, खाली सुना है कि कभी किया भी है? विमर्शन समझते हैं आप? कहा यार, क्या पूरा जीवन ऐसे ही बस भागते भागते बीत जाएगा? भगवान का भजन कब करूंगा? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं इन सारे कार्यों को करके सुखी हो रहा हूं? ये सारी चीजें विमर्शन कहलाता है। अगर व्यक्ति थोड़ा सत्वगुण में होता है तब वह नित्य ही विमर्शन करता है। विमर्शन नहीं समझते। उसी तरह से अवमृश्य विचार करके, सही वही भगवान हरि सत्यवत्याम, सत्यवती के गर्भ से आविर्भूत होते हुए वेदद्रुमम तु, द्रुम का मतलब होता है वृक्ष, और वेदद्रुमम मतलब वेद रूपी कल्प वृक्ष की, यानी कल्प वृक्ष वेद को क्यों कहते हैं? जिसकी जैसी इच्छा हो उसको वेद पूरा करने में समर्थ है। विटपशः, शाखाओं के विभाजन द्वारा विभजयिष्यति स्म, विभाग करते हैं। स्म शब्द आश्चर्य के लिए, मतलब ऐसा वेद को प्रस्तुत करते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी समझ जाए। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैना श्रुति गोचर, स्त्रियों का, शूद्रों का और द्विज बंधुओं का, जो है ब्राह्मण लेकिन ब्राह्मण के मित्र मात्र हैं, ब्राह्मण की योग्यता नहीं, तो उनका वेद पे अधिकार नहीं है। यह विचार करते हुए व्यासदेव जी ने महाभारत की भी सृष्टि करी, जो सारे वेदों का सार कहा जाता है। वेदों का ही ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, और पुराण भी वेद को ही, वेद की बात को ही समझाते हैं। इस बात पे चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोक कहा गया है, बड़ा सुंदर श्लोक है, याद अभी संस्कृत तो याद नहीं है, उसका अर्थ बड़ा सुंदर है। वेद रूपी माता कह रही हैं कि कृष्ण भगवान है, पुराण रूपी भैया भी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, और एक और कहते हैं ये श्रुति रूपी या उपनिषद श्रुति रूपी बहनें कह रही हैं कि भगवान कृष्ण है, इसलिए मैं स्वीकार कर ले रहा हूं कि कृष्ण भगवान है। वह सुंदर है, लेकिन सभी वेद साहित्य का तात्पर्य, प्रयोजन है नारायण। नारायण परा वेदा नारायण परा मखय, नारायण परो ज्ञाना नारायणम परम तपः, इत्यादि इत्यादि श्लोक हम सुन चुके हैं। प्रथम स्कंद में भी सुने थे और दूसरे स्कंद में भी सुने थे। वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण है। और कैसे नारायण है, कैसे तात्पर्य है, बहुत सुंदर आपने कल सुना था। जैसे चिड़िया घोंसलों में से निकलती हैं और शाम को घोंसले में ही वापस आती हैं, उसी प्रकार वेद भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं और उनका पर्यवसान भगवान ही है। वेद भगवान की ओर ही ले जाने वाले हैं, ये जीव को समझाने वाले हैं कि तुम्हारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है। तो ये बात समझ गए कि लोग पढ़ के भी समझेंगे नहीं, बुद्धू लोग हैं, तो इसलिए उन्होंने वेद का विभाजन किया। इनके जन्म के बारे में आपको पता है कि नहीं पता? कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इनको द्वैपायन व्यासदेव क्यों कहते हैं पता है आपको? द्वीप में हुए थे। हुआ क्या ही था कि इनके पिताजी पराशर मुनि नदी क्रॉस कर रहे थे और चप्पू चला रही थी, मतलब जो नाविक थी वो थी सत्यवती। तो उस समय उन्होंने देखा कि इस समय ऐसा, मतलब नक्षत्रों का समय है कि अगर इस समय कोई संतान मेरे द्वारा होती है तो वह साक्षात भगवान का अवतार होगा। तो उन्हें सत्यवती से कहा, तो सत्यवती ने कहा मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मैं कैसे आपके द्वारा संतान प्राप्त कर सकती हूँ, और यहाँ पे सब लोग ऋषि मुनि हैं, ऐसे कैसे हो सकता? तो उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पे सब तरफ फॉग, कोहरा कर लिया और एक द्वीप का निर्माण कर लिया। वहां पे उनके और सत्यवती के द्वारा व्यासदेव जी का जन्म हुआ। और अद्भुत बात यह कि इसके बाद भी सत्यवती कुमारी ही रही। तो इसलिए पराशर जी पे कोई आपको दोष नहीं करना चाहिए, वो भोगी व्यक्ति नहीं थे, और इसीलिए इनको सत्यवत्याम कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है ना, सत्यवत्याम, सत्यवती के पुत्र। और ये पैदा होते उनको कुछ बेबी फीडिंग नहीं करनी, बेबी सिटिंग नहीं करनी पड़ी व्यासदेव जी की, वो सीधे बड़े हो गए सीधे बड़े हो गए, भगवान के अवतार हैं।
और माँ को बोला कि माँ मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। कैसे, काश ऐसे बच्चे होते ना, बढ़िया होता ना पढ़ाई। यहाँ तो बच्चे क्या तपस्या करेंगे, माता पिता की तपस्या हो जाती, बच्चों को पढ़ाओ ये करो। है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे? अनंत प्रभु आप अनंत प्रभु भी कह रहे हैं नहीं, गलत नहीं कह रहे, अभी तो आप बच्चा है, आपको क्या पता। देख रहे हैं कि बच्चे क्लास में आते हैं तो सब लोग बोले नहीं नहीं, तो ये भी कहते हैं नहीं नहीं, इनको क्या पता क्या तपस्या है कि नहीं? लेकिन जो भी है स्थिति है। बहुत अच्छी बात वहां उन्हें बोली थी व्यासदेव जी ने कि माँ जब भी आप मुझे याद करेंगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इसीलिए जब विचित्र वीर की मृत्यु हो गई थी तो वह संतान चाहते थे राज्य को चलाने के लिए, तो फिर व्यास जी प्रकट हुए थे, सत्यवती ने उनको स्मरण किया था। ये सब बातें महाभारत की कथा में आती है, उसका संबंध बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है, हम आगे पढ़ते हैं। संस्कृत देख लीजिए, काले नमीलित धियाम, बहुत अच्छी शब्द है। मान लो धिया को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी की आंखें हो, मिली हुई आंखें होती ना, तो कैसे कह रहे काल के प्रभाव से मीलित धियाम। अब ये बहुत अच्छा अर्थ है, देखिए काल के प्रभाव से, यानी सतयुग में लोगों की बुद्धि एकदम खुली रहती है कि मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य है भगवान को प्राप्ति करना। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि हम लोग बार बार ये जो मशीनें इकट्ठी कर रहे हैं वह केवल हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं अपने मुख्य उद्देश्य की, कृष्ण जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है। काफी स्ट्रांग पॉइंट है, यूज तो हम लोग करते ही हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन बात बड़ी रोचक है। जैसे हाथ से कपड़े धुल लेते हैं ना, हाथ में पानी नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं होती ना, लेकिन वॉशिंग मशीन आदमी खरीदता है, कभी उसमें पानी नहीं आता है, कभी उसका टॉगल खराब हो जाता है, कभी क्या क्या होता है ना? कितनी आसानी से हाथ को हम चला कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हंसते थे कि अरे तुम लोहे का डिब्बा खरीद लिए हो कपड़ा धुलने के लिए। सी हाउ वी आर बीइंग इल्यूजन्ड। मिलित अवमृत चंद्रनाम, उन्होंने विचार किया कि इंसानों की बुद्धि एकदम कुंद हो गई है। हाँ ये शब्द है कुंद, कुंद सुना आपने, बुद्धि कुंद हो गई है। स्तोकायुषाम स्वनिगमो, और उन स्तोक युषाम, स्तोक प्लस आयुषाम, उनकी आयु अत्यंत छोटी हो गई है। स्वनिगम, अपने द्वारा कृत वेद को बतदूर पार, ओह यह तो इनकी ये तो पार नहीं पड़ेंगे, ये तो पार नहीं कर पाएंगे इसको। आविर्हितस, आविर्हितस शब्द क्या इसमें छूट गया? अन्वय में छूट गया क्या, है ना? हाँ छूट ही गया। सत्यवताम आविर्हितस, मैंने वही मैं सोच रहा था छूट गया, यानी कि सत्यवती के बेटे के रूप में आविर्भूत होकर अनुयुगम सही सत्यवत्याम, वही भगवान आविर्भूत होंगे, प्रकट होंगे, और अनुयुगम मतलब युग के अनुरूप वेद ध्रुवम, वेद रूपी वृक्ष की विटपशो, उनकी शाखाओं में उसको विभाजित कर देंगे। और इसको आप अगर सुनना चाहते हैं तो प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में आप देखिएंगे कि व्यासदेव जी ने अपने विभिन्न शिष्यों को अलग अलग वेद की कौन सी शाखाएं दी, और 12वें स्कंद में भी इसका वर्णन है। अब उसका अध्याय में भूल रहा हूँ, प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय के अंत में आप देखेंगे तो वहां पे वर्णन है ऐसा। पैल थे, जैमिनी थे, सबको वेदों की अलग अलग शाखाओं को दिया गया उनकी उनकी रुचि के अनुसार। श्लोक है शिष्य प्रशिष्य तत्शिष्य, और उन्होंने इस प्रकार से शिष्य और उनके शिष्यों में इस विभिन्न वेदों की शाखाओं का प्रवर्तन किया, ऐसे करके बताया गया। बाल प्रबोधिनी, ये थोड़ा विनोदपूर्ण टीका कर रहे हैं, उसका एक अंश ले रहा हूं मैं। श्रीधर स्वामी चक्रवर्ती पाद का जो टीका थी वो श्लोक के अनुवाद में ही कवर हो गया, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिया। यदि कोई कहे कि संकुचित बुद्धि वाले भी यदि बहुत काल तक वेद का अभ्यास करें तो वेद का ज्ञान उनके लिए सुगम हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, बहुत लंबे समय तक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस शंका पर कहते हैं कि स्तोक युषाम अर्थात अल्पजीवी, बहुत कम जीवन जीने वाले हैं। जब बहुत काल जीवन ही नहीं है तो वेद का अभ्यास किस प्रकार संभव है? स्म शब्द से भगवान की लीला की अद्भुतता को सूचित किया गया है, अर्थात अब जो वेद समझ नहीं पा रहा है, सारे इंसान मिलकर नहीं समझ पा रहे हैं, उसका विभाजन कर देना और ऐसा कर देना कि लोगों को उसका सबका अर्थ समझ में आ जाए, ये भगवान की अद्भुतता है। किसको कहाँ रखना है, क्या चीज़ रखनी है, ऐसा विभाजन करना बड़ा अद्भुत है।
आपने सुना होगा पहले एक वेद थे, फिर 4 भाग में वेद को किया गया, फिर उसके आगे और पुराण आदि भी रखे गए थे। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मा ने कलयुग के अल्पजीवी मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत के भावी संकलन का उल्लेख किया है। जैसा कि प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य अल्पजीवी होंगे। कब बताया? प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुतः। इस श्लोक की आप लोग चाहे तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, इसकी टीका तो जरूर पढ़िएगा, बड़ी मजेदार है। सब शब्द कलयुग के लोगों के लिए नहीं है, सब शब्द इसमें सूत गोस्वामी के लिए है। प्रायेण, प्रायः, अल्पायुषः सभ्य, सभ्य मतलब हे सूत गोस्वामी, प्रायः इस कलयुग में लोग, कलौ अस्मिन् युगे जना, अस्मिन् कलयुग, इस कलयुग में प्राय लोग अल्पायुष होते हैं। अच्छा, तो हो सकता है बुद्धिमान हो, कहते हैं नहीं, प्रायेण कल अल्पायुषा सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद, मंद है। मंद का मतलब क्या है? आध्यात्मिक साक्षात्कार में अत्यंत मंद है। बाकी सब चीजों में तो बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेज तो खैर नहीं होंगे, लेकिन जितने भी हो जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक साक्षात्कार में एकदम लद्दड़ है। मंद सुमंद मतयः, मंद भाग्य ही उपद्रुतः, और कदाचित अगर उनकी रुचि हो भी तो गलत लोगों का संग मिल जाता है। मंद भाग्य ही उपद्रुता, ही उपद्रुता, हजारों तरह की बीमारियां होती हैं। अगर आप में से कुछ व्यक्ति बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं तो कोई घबराइए मत, कलयुग का सिम्टम ही यही है। अब एक भक्त पूछ रहे हैं कि श्लोक क्रमांक बताओ। नहीं बताएंगे, प्रमाणित करो कि आप कलयुग के लोग नहीं है। नहीं बताएंगे। इतना बताते हैं प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में, ढूंढो जा करके। अब तो आसान कर दिया, देख रहे हैं कितने लेजी, नंबर बताओ, नंबर ढूंढेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा। एड्रेस बता दिया आपको, अब ढूंढो जा करके। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय शुरुआत में ही है। वहां पे वो पूछा गया कि शास्त्रों का वह सार बताइए जिससे जीव सुखी हो जाए। तो वो कहते हैं कि भाई शास्त्र बहुत है, खूब अभ्यास पढ़ाऊंगा। कहते नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं लोगों के पास, बहुत बुद्धू है और बहुत कम जीने वाले हैं। तो ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। दो देखिए, एक भक्त है बड़े बुद्धिमान ने बता दिया 1.1.10 प्रमाणित किया कि कलयुग के जीव नहीं है। गुड, 1.1.10 हमको पता नहीं हो सकता, हम ध्यान, नंबर याद नहीं रहता, श्लोक याद था बस। मुझे लगता है जिंदगी में भागवत के अलावा और कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं ऑलरेडी सेकंड कैंटो पे यद्यपि हूँ, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि प्रथम स्कंद को फिर से पढ़ाया जाए। मेरे को इतना अच्छा लगा प्रथम स्कंद पढ़ाने में, इट्स जस्ट लाइक आई वांट टू टेस्ट इट अगेन। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। जब हमारी गीता पूरी हो जाएगी तो फिर प्रथम स्कंद सुबह पढ़ाएंगे। बहुत बहुत खुश होंगे आप लोग। पहला श्लोक, वाह क्या दिन थे वो, 17 दिन चर्चा की थी, बहुत मजा आया था, बहुत आनंद आया था। उसके बाद दूसरा दूसरा आप तो ऐसे बोले आप थे इसमें, अच्छा आप थे तो इसलिए खुश हो रहे। ठीक है ठीक है। लेकिन हाँ, और दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक, व्हाट इज वंडरफुल जर्नी, वंडरफुल जर्नी। नारद जी का जीवन, वाह बहुत अच्छा था। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। जैसा कि प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य अल्पजीवी होंगे और साथ ही ईश्वर विहीन मानव समाज होने के कारण जीवन की अनेक समस्याओं से उद्विग्न होंगे। उपद्रुतः, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर व्यक्ति ईश्वर विहीन होता है, भगवान से उसका संबंध नहीं होता, तो वो कैसी भी अवस्था में रहे उसको दुख ही देगी। क्या मतलब है? प्रभुपाद बड़ा सुंदर बताते हैं। देखिए, शस्त्र का मतलब होता है शासन करना, तो इसी से दो शब्द आए, शस्त्र और शास्त्र। जो प्रभुपाद कहते हैं जो शास्त्र के द्वारा शासित नहीं होता, जैसे जगत में जो लोग कोई गवर्नमेंट की आज्ञा नहीं पालन करता तो पुलिस पिटाई करती है, तो कह रहे हैं उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा यानी शास्त्र के अनुशासन में नहीं चलता, उसको दुर्गा जी अपने शस्त्र अर्थात त्रिशूल से भोंकती हैं, 3 ताप परेशान करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि इस समय कितना ताप सता रहा है। टमाटर 120 रुपए किलो, आई मीन दैट इज टू मच, नहीं? ऐसा लग रहा है कि मड़ियां बेच रहे हैं, एक दिन शायद 5 लाख रुपए किलो होगा। Who knows? सबसे अच्छा क्या है पता है? सूंघने के तो पैसे लगते नहीं, जाओ जाकर सूंघ के आ जाओ। उसके बाद तो लोग, हाँ भाई टमाटर खा लिया, दिस इज टू मच। और आप लोग हंसेंगे, हमारे मित्र हैं, आप सुबह जब में आते गुड़मणि में बता रहे थे कि कभी कभी 50 पैसे किलो भी नहीं बिकता है, 50 पैसे रुपए किलो भी नहीं बिकता है, वो टमाटर उगाते हैं। ये है एनॉमली, इंग्लिश में कहते हैं ना एनॉमली।
आप विश्वास करेंगे, 50 पैसे रुपए किलो भी नहीं बिकता। वो किसानी करते हैं वो लोग, ये और अभी 120 रुपए किलो। तो बताइए गरीब आदमी क्या करेगा, ठीक है अगले जन्म में खाएंगे। या फिर हम सोच लेते हैं जगन्नाथ जी तो बिना टमाटर का ही भोजन करते, तो हम जगन्नाथ जी के तो सेवक है, कोई बात नहीं बिना टमाटर के खा लेंगे। बट आइडिया इसकी दुख है कि नहीं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बता रहे थे कि 3 रुपए किलो चावल बिक रहा है, अब आगे जाके कितना बिकेगा, 3 रुपए किलो चावल। विश्वास करेंगे आप, एवरीथिंग इज गेटिंग बैड। और अभी आप देखिए कितना तूफान आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और अपने दुष्ट महाराज के बारे में सुना था ना, मणि माणिक के आदि समुद्र अपने आप दे दिया करते थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। आजकल क्या समुद्र देते हैं, मरी हुई मछलियां समुद्र देते हैं, वो बेचारी गिर करके इधर आ जाती हैं, मर जाती हैं। भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर की भौतिक सुविधाओं में उन्नति का होना तमोगुण का सूचक है। क्या मतलब है इसका, बहुत अद्भुत मतलब है। जितना ज्यादा भौतिक सुविधा इकट्ठा करेंगे उतना ही भावना होती है कि मैं देह हूं, तभी तो और अधिक इकट्ठा कर रहे हैं। अपने स्कूटर के लिए कितना इकट्ठा करते हैं हम, अपने स्कूटर के लिए या साइकिल के लिए कितना इकट्ठा करते हैं। इसीलिए महान ऋषिगण लोग से व्यासदेव भी गृहस्थ आश्रम में ही तो है, लेकिन उनका जीवन बहुत स्वयं का है। मैं गृहस्थों से निवेदन करूंगा कि डेकोरेशन के लिए घर में कुछ मत लेके आए। देखा ना, वो ऊंट गधा लकड़ी पता क्या क्या लेके आते हैं। जो मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, क्या इन्हीं योनियों में जाना है कि सेलेक्ट कर रहे ऊंट में जाएंगे कि घोड़े में जाएंगे, किस जाएंगे। भक्तों का डेकोरेशन, भक्तों का यही डेकोरेशन है कि हाथ में बस बीड बैग है, कंठी है और ये तिलक है, बस इसमें भक्त लोग प्रसन्न रखते हैं। ऑल वेरी बिग वेस्ट ऑफ टाइम। हमारे घर में आप देखें कोई घोड़ा घोड़ा गधा देखे, कुछ नहीं देखे ना, हाथी कुछ भी नहीं देखे ना, कुछ नहीं देखे। एनीवेज, बल्कि अगर हो तो फोटो से, यहाँ पे राधा रमन जी का फोटो है, घर भगवान के फोटो होने चाहिए, अच्छी बात है, भगवान का स्मरण होता है, नरसिंह देव है, सब इत्यादि। ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, किंतु कलयुग के अल्प ज्ञानी पुरुष भ्रमवश 100 वर्ष की लघु जीवन को ही, जो अब घटकर 40 या 60 वर्ष हो चुकी है, सब कुछ मान बैठते हैं। वे अल्प ज्ञानी हैं। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन कैसा है, 40-50 साल के लिए कुछ फड़फड़ाना फ्लटरिंग, थोड़े समय के लिए कुछ फड़फड़ा रहा है, उसके बाद फिर शरीर छोड़ देता है। वे अल्पज्ञानी हैं, मिलित ध्यान, क्योंकि उन्हें जीवन की नित्यता का ज्ञान नहीं होता। यही बात समझा रहे थे प्रभुपाद। आप देख रहे हैं ना कि अगला जीवन है, अगला जीवन देख रहे हैं ना, बच्चे का जीवन, नवयुवक का, नवयुवक का जीवन, वृद्ध व्यक्ति का। तो अब ये इसमें हम तो चेंज नहीं हो रहे हैं, अब शरीर का परिवर्तन हो रहा है, अब फिर अगला शरीर का परिवर्तन होगा, फिर हम किसी अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो देखिए बात क्या है, जिस भी परिवार में है, जो भी आपके दायित्व हैं उसको करें, उसमें कोई मनाही नहीं, करना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन इन सब को करते हुए अपना मुख्य कर्तव्य तो ना भूले। अब अगर कोई कह रहा है कि हम सुबह जप नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, बच्चे के नंबर कमाए, व्हाटएवर इट कैन बी, जस्ट एनी इनसिग्निफिकेंट रीजन, तो अपना मुख्य कर्तव्य भूल गया है, ये बात। और आप लोग महसूस करते होंगे, जो लोग नियमित रूप से क्लास सुन रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि भूलने नहीं दिया जा रहा है। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, मैं भूल रहा हूं ना आप लोग भूल रहे हैं। जो व्यक्ति शाम को क्लास में आता है वो शायद ही ऐसा होगा कि वो सुबह उठ ना पाता हो। हमें तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा, सभी तो सुबह उठते हुए दिखते हैं। एक आध दो लोग हो सकते हैं जो ना उठते हो, मतलब सुबह शाम को क्या कहते हैं, शाम को पढ़ने के बाद उसे भूल जाते हैं, अलग बात है, बट हाउ कैन यू फॉरगेट दिस, इज इट नॉट। बल्कि एक आध दो भक्त तो इसलिए नहीं आते क्लास में, कह रहे उनको कुछ तैयारी करनी है, पढ़ाई वढ़ाई करनी है, मतलब अज्ञान इकट्ठा करना है, अब यहाँ से जाने के बाद पढ़ाई होती नहीं है। ये बिल्कुल सही कहते हैं, आईआईटी में भी हमारे संग इसीलिए होता था, बस शाम को क्लास में जाते थे पर पढ़ाई होती ही नहीं थी। अब देखिए आगे जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है ना, हम कुछ नहीं बोल रहे। वे 40 वर्षों तक रहने वाले क्षणिक भौतिक शरीर को जीवन का मूल तत्व मान लेते हैं। प्रभु जी वर्ष क्षण कैसे हो गए,
ब्रह्मा जी के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारा पूरा साल एक क्षण का है, तो कितनी उम्र बाकी है? अब अगर हम अपने पत्री को माने तो हम 41 क्षण और जीतने वाले हैं, 41 सेकेंड्स। अगर मान लिया जाए, कौन भरोसा है, कौन भरोसा। हमको भाई संकोच हो रहा है अगली लाइन पढ़ने में, पढ़ ले, आंखें बंद करके पढ़ नहीं सकते ऐसे मनुष्य। आप लोग पढ़ लीजिए, आगे पढ़ रहे हैं क्या? गधों तथा बैलों के तुल्य है। महाराज कहते हैं देखो गधा, धोबी का गधा इतना कपड़ा ढोता है लेकिन पहनने के लिए उसके बाद चड्डी भी नहीं होती। महाराज की भाषा बहुत ये एक कपड़ा उसको पहनने के लिए नहीं है लेकिन खूब मेहनत कर रहा है। प्रभुपाद भी कहते हैं गधे को पता नहीं कि बाहर भी सूखी घास क्यों खा रहा है, बाहर जंगल में चला जाएगा तो घास मिलेगी, लेकिन नहीं, वो जब तक इतना वो ढोएगा नहीं तब तक। भाई किसी की यहाँ डाइट 10 रोटी है एक बार में, वन टाइम में, प्लीज रेज योर हैंड। 10 रोटी खाने वाला कोई व्यक्ति, जस्ट चेक कर लेता हूं। कोई पहलवान नहीं है तो क्यों मेहनत कर रहे इतनी है? कोई भी नहीं यहाँ पे ना। 10 रोटी एक बार ट्राई भी मत कीजिएगा, उसी दिन बीमार पड़ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं उठ पाए। वेरी डिफिकल्ट ना। जबरदस्ती भार ढो रहा है। किंतु भगवान समस्त जीवों को दयालु पिता की भांति भगवत गीता जैसे ग्रंथों के रूप में और स्नातकों के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में विपुल वैदिक ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। वह देख रहे हैं कि लोगों की स्थिति प्रायः जानवर जैसे हो गई, जैसे जानवर अगले जन्म के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ है। प्लीज अगर उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे जानवर पूर्णतः अनभिज्ञ है कि उसका अगला जन्म क्या होने वाला, ऐसे ही इंसानों की स्थिति हो गई कि नहीं हो गई। इसीलिए तो इनको पशवो अपरे कहा गया है, गांव का अन्य पशु। याद आ रहा आपको? तरवह किम न जीवंती, भस्रः किम न सुसंततः, किम खादन्ति न मेहंती, किम ग्रामे पशवो अपरे। कितना भगवान की दया है ना। एक कहानी मैं आपको व्यासदेव जी के बारे में सुनाऊंगा इस तात्पर्य के एंड में। इसी प्रकार विभिन्न प्राकृतिक गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए व्यासदेव ने पुराणों तथा महाभारत की रचना करी। इसका क्या अर्थ है? तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये 3 प्रकार के गुणों से प्राधान्यता प्रभावित अन्य प्रकार के लोग होते, तो उसके लिए 18 पुराण को डिवाइड करेंगे 6 6 6, तो कुछ सतोगुणी लोगों के लिए, कुछ तमोगुणी लोगों के लिए, कुछ रजोगुणी लोगों के लिए। इस प्रकार से व्याख्या करी ताकि सभी लोग वेद के परव्यू में, कहते हैं वेद के अंतर्गत आ जाए, कुछ तो माने वेद की बात, एकदम स्वैराचरण ना करें। किंतु इनमें से कोई भी ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों से पृथक नहीं है, यानी जो भी ग्रंथ लिखे जा रहे हैं उनका आधार वेद ही। हाँ, अभी कहानी सुनाएंगे, उसके बाद फिर अगले श्लोक में जाते हैं। व्यास जी, हमने एक वक्त से सुनी थी कथा, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है व्यासदेव जी और जैमिनी जी के बीच में वार्तालाप है, बड़ा सुंदर और बड़ा प्रेरक है। जैमिनी जी व्यासदेव जी कहते हैं, देखते हैं कि भैया व्रत कर करके सुख सुख करके पढ़ा रहे अपने शिष्यों को, वेद पढ़ा रहे, ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे। तो जैमिनी जी व्यासदेव जी को पूछे, आप इतना मर रहे हैं, मतलब इतना तपस्या कर रहे हैं, कोई रुचि तो दिखाता नहीं जगत में, क्यों मर रहे हैं इतना? आप देख रहे हैं ना, बहुत मेहनत लगी होगी सब समझ करने में। पहले दिन व्यासदेव जी उत्तर नहीं दिए, फिर दूसरे दिन फिर जैमिनी पूछे कि क्या बात है, आप इतनी मेहनत गुरुदेव क्यों कर रहे हैं जब दुनिया में लोग रुचि ही नहीं रख रहे? फिर कोई उत्तर नहीं दी। तीसरे दिन फिर वही प्रश्न करे, तो उनको लग रहा था ये उत्तर क्यों नहीं दे रहे। तीसरे दिन भी चुप रहे। जब चौथे दिन पूछे तो व्यासदेव जी कहे, देखो अरबों खरबों लोगों में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है यह विचार करे कि भगवान कौन है, और मैं उसके लिए लिख रहा हूं। आई मीन दिस व्हेन आई स्पीक, जब मैं इसको बोलता हूं तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती कि प्रचार का उद्देश्य यही है कि जो कोई करोड़ों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति जो कृष्ण भावना में को स्वीकार करने के लिए उन्मुख हो, उसको जरूर मौका दिया जाना चाहिए। और अद्भुत बात है कि हमारे सामने कम से कम 61 लोग एटलीस्ट जूम पे हैं, और आप भी सब लोग हैं। ये कृष्ण भावना मृत में जो आपकी रुचि है ना, ये कितना बड़ा गिफ्ट आप लोगों को मिल गया है, आप समझ नहीं पा रहे हो।
प्लीज इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो सीड मिल गया है ये भगवत प्रेम में ही परिणत होगा, उससे नीचे में आप भगवान रुकने भी नहीं देंगे। इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही उसके लिए कितने वेटिंग, आपने कभी वेट किया, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमने 8 घंटे 9 घंटे कभी वेट किया होगा, है ना, ट्रेन के लिए, किसी और चीज के लिए। बहुत होगा 24 घंटे, कभी 24 घंटा वेट नहीं किए होंगे किसी चीज के लिए। और कितने लाखों साल वेट किया है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और उसमें भी हमें भक्तों की संगति प्राप्त हुई है, हम कहीं भटक नहीं रहे। ये सब बहुत सुंदर सुंदर बात है। इसलिए प्लीज मेरी सारी डांट फटकार या जो भी भर्सना है उसको एक्सटर्नली मानिए। हम सभी भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, हमारे मन में यही इच्छा होती है, एटलीस्ट जो हमारे सामने, आप में से कोई व्यक्ति और मैं भी कभी भक्ति नहीं छोड़े, चाहे गिर जाए लेकिन रास्ते से नहीं हटे। छिले मुंह टूटे कुछ हो, मुंह टूटे मतलब समझ रहे ना, चाहे कितना भी गड़बड़ हो जाए लेकिन भक्ति नहीं छोड़ना। अगले दिन फिर वही शक्ल लेकर के पट्टी वट्टी करके हरे गिना कर किसी तरह से हरे कृष्णा करते रहिए, रोके धोके कैसे भी करके। मेरी नानी का शरीर यहीं हॉस्पिस में छूटा था, तो एक बड़ी सुंदर बात बताती थी, कहती थी, तुलसी अपने राम को चाहे रीझ बजो चाहे खींच, जमी नहीं 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 रुक जाइए, धरती पड़ के उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। अब आपको अच्छे लग रहे हैं राम या नहीं लग रहे हैं, लेकिन आप राम का भजन कीजिए, क्योंकि अगर जमीन पे बीज पड़ा है तो ये उपजेगा जरूर। बीज होगा ही नहीं तो उगने का मतलब नहीं। और समझ लीजिए जो भक्ति का बीज है ये नष्ट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। बस देते रहिए जल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इन सारी जो बातों को बोल रहा हूं भागवत से प्रमाण देकर बता सकता हूं, 11वें स्कंद में है। भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे भक्त अगर कदाचित शुरुआत में है, भक्ति कर रहा है, भोग से या किसी चीज से प्रभावित हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन प्रभावित हो जाए तो भी ततो भजे तमाम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, उसकी भगवान की कथा में रुचि हो गई, कथा सुनेगा तो उसका निश्चय हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे नरक भी जाना पड़े, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार की भावना रखे। ततो भजे तमाम प्रीता, मेरी प्रीति से युक्त होकर भगवान का भजन करे, करते करते भगवान सब ठीक कर देंगे। प्लीज किसी भी वजह से भक्ति नहीं छोड़िएगा, बस भक्ति मत छोड़ दिएगा। दारू छोड़ दिए कोई बात नहीं ठीक है, नहीं मांस छोड़ने कोई बात नहीं, है ना, और गलत संग सब अवैध स्त्री संग छोड़ दिए बहुत अच्छी बात है, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ने का। सब छोड़ दिए लेकिन भक्ति नहीं छोड़ना। कृष्णा नेवर गिव्स अप। जब पूतना को नहीं छोड़े तो आप कैसे छोड़ देंगे। हम खाली इस बात पे बोल रहे थे कि व्यासदेव जी उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है। आप सभी लोग इस आशा से युक्त हैं, तो बहुत सब अच्छे लोग हैं। हाँ हाँ, आप हम जानते हैं कि आप सब मक्खनबाजी करते ताकि हम लोग कथा सुनने के लिए आए। जी हाँ, इसीलिए करते हैं। और वाकई मक्खन की योग है, मक्खन खिला तो नहीं पा रहा हूँ, कम से कम वाणी से मक्खन लगा देता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट डिवोटीज आर कमिंग फॉर भागवतम। जैसे शशिकांत प्रभु नहीं आते थे, किसी भी कारण से नहीं आते, तो ऐसा नहीं है प्रभु कि मैं को भूल गया था, लेकिन बात ही नहीं कर सकता ना किसी को। नेवर थिंक कि मैं लोगों को भूल जाता हूँ, या अभी और भी मेरे जो स्टूडेंट्स हमारे भाग गए या चले गए या वट, ऐसा नहीं कि मैं किसी को भूल गया हूँ या किसी से द्वेष कर रहा हूँ या कुछ, वो पता नहीं क्या सोचते हैं, जो भी सोचते हो। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीइंग टुगेदर एंड हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा। ये हाईएस्ट यज्ञ है, भागवत प्रमाण है इसका। श्लोक है, मितघौ घनाशम, आपस में मिल करके भगवान के बारे में चर्चा करने से भगवान स्वयं हमारे अज्ञान को नष्ट करते हैं। एनीवेज, अगला भी सुनने के लिए आप लोग उत्सुक हैं हो या नहीं, लेकिन हम बताएंगे जरूर बुद्ध के बारे में। यहां आज रॉकेट और मिसाइलों की बात होगी बुद्ध भगवान और रॉकेट और मिसाइल, ये क्या? आप लोग का कौतूहल जागृत करने के लिए बोल रहा हूं, वाकई से मजाक नहीं कर रहा हूं। रॉकेट और मिसाइलों की बात होगी बुद्ध भगवान के बारे में, रहस्य है, उसको अभी बताता हूं। देवाद्विषाम निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्वीर्मये न विहिताभिरदृश्यतुर्भि लोक, हाँ बोलिए बोलिए। देवाद्विषाम निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्वीर्मये न विहिताभिरदृश्यतुर्भि। क्या सुनाई पड़ा? पूर्वी तुर्वी, कितना सुंदर लग रहा है। लोकान्घ्नतां मति विमोह मति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्याम। लोकान्घ्नतां मति विमोह मति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्याम। सब लोग साथ में बोलिए। देवाद्विषाम निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्वीर्मये न विहिताभिरदृश्यतुर्भि लोकान्घ्नतां मति विमोह मति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्याम। कितना सुंदर काव्य है।
ठीक है। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर परम विज्ञानी कौमा मय यानी मय दानव के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपात्रों से में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न लोकों के वासियों का संहार करेंगे। देखिए इसको ऐसे पढ़ेगा, श्रेष्ठ प्रक्षेपात्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए, वो खुद नहीं दिख रहे हैं, कौमा विभिन्न लोकों के वासियों का संहार करेंगे। तो बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके भगवान उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वेद हर प्रकार की शक्ति देने वाला है। जैसे आपने सुना है ना, वो कौन सा अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या कहां से आई? वेद से। तो यानी आध्यात्मिक शिक्षा हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, या महान प्रचंड भौतिक विज्ञान हो, वह सब वेद से आए। वेद से बाहर कुछ भी नहीं। पहले तो एक लेर समझ लीजिए। तो इनका वह आश्रय लेंगे। वेद से वह कृष्ण को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वेद से वह इस प्रकार से ऐसे तीव्रता से चलने वाले मिसाइल कहेंगे, प्रक्षेपात्र, प्रपात हमारे सामान्य भाषा में समझा रहे हैं, मतलब ऐसे विमानों का निर्माण करेंगे जो बहुत तीव्रता से चलते हैं और इतनी तीव्रता से चलते हैं कि दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये अर्थ है। और ऐसे उड़ते हुए विभिन्न लोगों के वासियों का को डिस्टर्ब करेंगे। तो अब भगवान बुद्ध के रूप में आएंगे, बड़े आकर्षक वेश में आएंगे और वह उनके मस्तिष्क में लोभ उत्पन्न करेंगे। अरे वेद में क्या मिलेगा तुमको? क्यों? क्योंकि वेद का ही आश्रय लेकर भौतिक विज्ञान को बढ़ा लिए और वह अन्य लोगों पे चढ़ाई कर दिए, इसलिए वेद को ही खारिज कर देंगे और कहेंगे अहिंसा परमो धर्म। अब आप लोगों के मन में भेद आ जाएगा कि अरे यह तो कलयुग में हुआ नहीं। भाई ये तो स्पष्ट है कि कलयुग में बुद्धदेव आए हैं, लेकिन कलयुग में तो इस प्रकार से हमारे कलयुग में बुद्धदेव ऐसा नहीं किए हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे कलयुग का ही वर्णन नहीं हो रहा है। गॉट इट? बुद्ध भगवान इस बार जो आए हैं वो अलग प्रयोजन से आए हैं। पशुओं पे जो अनावश्यक हिंसा हो रही थी उसको रोकने के लिए बोले कि वेद सही नहीं है, जबकि वेद में यज्ञ का मार्ग दिया गया है। लेकिन ये जो वर्णन है ये किसी और कलयुग का वर्णन है। आप जान रहे हैं कि ब्रह्मा जी केवल हमारे युग के अवतारों का वर्णन नहीं कर रहे हैं, ये तो समझ ही रहे होंगे आप। सतयुग के वर्णन हुआ, सुयुग आदि का, बस अवतार का। तो उसी अर्थ में समझना हो कि जो बुद्ध यहाँ पे वर्णन है ये इस कलयुग का वर्णन नहीं है। तो इसलिए संशय नहीं करना चाहिए कि यहाँ तो रॉकेट मिसाइल तो अब चल रहे हैं, भगवान बुद्ध के समय तो चल नहीं रहे थे रॉकेट मिसाइल, तो कैसे मान लिया जाए? इज इट ओके? कि पहली बार कभी कोई व्यक्ति पहली बार पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा ये क्या बात हो रही है, बुद्ध भगवान और रॉकेट मिसाइल, ऐसा तो नहीं है। जिन बुद्ध का वर्णन, हाँ क्या नाम है उनका, जिन्होंने नरसिंह आरती में हम लोग पढ़ते हैं, क्या किसने लिखा है वो, जयदेव गोस्वामी करते हैं, वो इस कलयुग के हैं। उन कलयुग के बुद्ध अवतार का वर्णन करते हैं, हमारे कलयुग का, क्योंकि वो बताते हैं कि जब पशुओं का संहार हो रहा था यज्ञ के नाम पर, वो उसको रोकने के लिए वो आए और वेद की शिक्षा का नहीं पालन किया। तब देखिए अन्वय देखिए, निगम वर्तमनि निष्ठिता नाम। निगम मतलब वेद, वर्तमान का मतलब है मार्ग। वेद के मार्ग के द्वारा वेद में मार्ग, जो वेद के मार्ग में जो निष्ठित थे, फिक्स्ड थे, यानी वेद के ज्ञान को खूब अच्छे से पकड़े थे, चारों वेदों के मार्ग में भली भांति स्थिर होने के बल से जो उन्हें वेद का अध्ययन किया, उसके द्वारा उन्हें शक्ति जो प्राप्त करी, उसके द्वारा मये न विहिता भी परम विज्ञानी मय दानव के द्वारा निर्मित, विहित का मतलब होता है निर्मित, अदृश्य तूर्भी, आकाश में शत्रुओं द्वारा अलक्ष्य, तूर्भी का मतलब होता है वह वस्तु जो बहुत स्पीड से जाती है, और पूर्वी का मतलब होता है प्रक्षेपात्र या रॉकेट। इसका मतलब क्या है, मैंने सर्च किया, बड़ा अच्छा था। पूर्वी का मतलब जो फोर्ट को, किलों को ध्वस्त करने के लिए उपयोग होता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि उस जमाने में भी या उस समय भी रॉकेट आदि का उपयोग करते हैं जिससे कि किले फोड़ दी जाए। अब आजकल भी ये करते हैं, मिसाइल, गोला इत्यादि। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि वह उस तरह की रॉकेट मिसाइल थी, उस पर बैठ गए, रॉकेट या मिसाइल या जो भी आप कह लीजिए, तीव्र गति से उड़ने वाले विमान में बैठ गए वो, और लोकान घ्नताम, विभिन्न लोगों का संहार करने वाले हो गए। एवं देवद्विषाम, देवताओं से द्वेष करने वाले ने भगवत भक्तों के प्रति ईर्ष्या रखने वालों की मति विमोहम, मन को मोह लेने वाली, एवं अति प्रलोभम, अत्यंत आकर्षक। अति प्रलोभन का मतलब क्या हुआ? अरे वेद क्या पढ़ रहे हैं यार,
वेद छोड़ो, हम तुमको बात बता रहे हैं, इससे अधिक तुमको लाभ मिलेगा। वेद पढ़ने से क्या हो रहा था, वो लोग शक्तिशाली होकर के लोगों को परेशान कर रहे थे, तो वो वेद की बात को ही गायब कर दी उनके। अब भगवान का ये अद्भुत सामर्थ्य है, कोई असुर है उसके पास इतनी शक्ति हो कि वह अन्य लोगों तक उड़ जाए, उसको समझा देने का सामर्थ्य होना चाहिए ना किसी व्यक्ति का, तो भगवान के अलावा कौन कर सकता है। अति प्रलोभन का अर्थ समझ पा रहे, लोभ, प्रलोभ मतलब बहुत अधिक लोभ, और अति प्रलोभ मतलब बहुत अधिक लोभ। किसका लोभ, कि वह तुम वेद का ज्ञान भूल जाओ, हम तुमको बता रहे हैं ये पढ़ो। इस कारण से अति प्रलोभ अत्यंत आकर्षक, वेशम विधाया, बुद्ध रूप में पाषंड वेश को धारण करके औपधर्म्यम बहुभाष्यते, उपधर्म की बहुत सी बातें करेंगे। अहिंसा परमो धर्म, पर धर्म है भगवान की भक्ति, वो सब नहीं बता रहे हैं, उसमें क्या असुर लोग रुचि रखने वाले नहीं, अहिंसा परमो धर्म, या और अन्य जो बातें बता रहे हैं, ऐसे करके उन्हें उनको मोहित कर दिया। इसमें हमने कोई टीका नहीं रखी है, लेकिन एक टीका बाल प्रबोधनी थी, उसका अनुवाद हमको एक भक्त ने किया था, थोड़ा बाद में, कि उसकी कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। उसमें एक बड़ी सुंदर बात थी, कह रहे पाषंड धर्म मतलब वेद विरोधी धर्म। तो अब देव दुष्याम से क्या सूचित हो रहा है, जो देवताओं के से ईर्ष्या करते उनकी मति को भ्रमित किया। तो जो देवताओं से द्वेषी लोग हैं उनकी मति को भ्रमित किया, तो इससे सूचित यह होता है कि भगवान देवताओं के पक्षपाती हैं। कुछ समझ रहे हैं ना, शत्रुओं का शत्रु मित्र ऐसा कहा जाता है ना। देवताओं के द्वेषियों की मति को भ्रमित किया, तो मतलब भगवान देवताओं के पक्षपाती हैं, एक तो ये सूचित हुआ। और ठीक है, चलो ठीक है, तो वे ये लोग देवताओं के द्वेषी हैं, लेकिन वेद का तो अनुगमन कर रहे हैं ना। तो भगवान ने वेद का विरोध किया, ये बात तो समझ में नहीं आती है। वेद का विरोध करके इनको मोहजनित किया, तो ये तो बात समझ में नहीं आती है। तो ने कहा कि नहीं, ये इसलिए किया भगवान ने क्योंकि यह लोग संहार कर रहे थे, वेद का दुरुपयोग कर रहे थे। अब एक बात जरा विचार कीजिए, इस जगत में जो इस कलयुग में बुद्ध के अवतार आए, तो उनके बारे में लोग कहते हैं, कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि आप भगवान बुद्ध को भगवान मानते हो कि नहीं मानते हो, तो क्या उत्तर होगा, जी हाँ मानते हैं। तो फिर कहते हैं कि वह आप उनकी शिक्षाओं का पालन करते हो कि नहीं करते हो, अगर नहीं, ये शिक्षाओं को नहीं मानते। एक तरफ कह रहे हो कि भगवान बुद्ध भगवान है, और दूसरी तरफ आप शिक्षाओं का पालन नहीं करते, ये तो बड़ी विरोधास्पद बात है। तो उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वेद का ही खंडन किया। वह एक तात्कालिक उपदेश था, क्योंकि वेद का उपयोग लोग गलत तरह से कर रहे थे, पशुओं की हिंसा के लिए कर रहे थे, उसको रोकने के लिए भगवान ने कहा कि मैं वेद को नहीं मानता, इसलिए उनकी शिक्षा का पालन हम नहीं करते हैं। लेकिन अब हमारी बात समझने का प्रयास करें, हम भगवान बुद्ध को क्यों मानते हैं भगवान, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। तो अगर हम भगवान बुद्ध की बात मानते हैं कि वेद मत मानो, तो वेद नहीं मानेंगे तो फिर अब जब पेड़ ही नहीं तो फल कहाँ से आएगा, तो भागवत को भी नहीं मानेंगे। तो जब भागवत को नहीं मानेंगे तो उनको भगवान नहीं मानेंगे, तो भगवान नहीं मानेंगे तो उनकी बात क्यों मानेंगे। लॉजिक सब फॉलो किया आपने, नहीं समझा है? अब समझिए, लॉजिकली एक्सप्लेन कीजिए ना इसको। आप कह रहे हो कि आप उनको बुद्ध को भगवान क्यों मानते हो, हम कहेंगे भाई भागवत के अनुसार मानते हैं, और हमें पता है कि वह भगवान है और उनका एक विशेष प्रयोजन था उस शिक्षा को देने के लिए। तो अब फिर उनकी शिक्षा क्यों नहीं मानते हो, अगर भगवान मानते हो तो फिर उनकी बात क्यों नहीं मानते हो। तो समझने का प्रयास कीजिए, हम उन्हें भगवान क्यों मानते हैं, क्योंकि वर्णन भागवत में, यानी भागवत को स्वीकार कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वेद ही मत मानो। जब वेद ही नहीं मानेंगे तो भागवत को क्यों मानेंगे, तो जब भागवत ही नहीं मानेंगे तो उनको यही नहीं मानेंगे कि भगवान है, जो भगवान है ही नहीं तो उनकी बात क्यों माने। समझ के आ गया, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं, उनकी शिक्षा नहीं मानते। अरे भगवान कृष्ण भी वेद के विरुद्ध जाते तो उनकी बात भी हम नहीं मानते। अरे इतना बोल रहे हो, हम नहीं बोल रहे। भगवान गोवर्धन लीला में इस प्रकार की बात बोलते हैं, वहां पे भी भगवान ऐसे मजाक करने के लिए बोलते हैं कि अरे देवता क्या कर रहा है,
आदमी का कर्म करने वाला है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो बात भी केवल भगवान विनोद में बोल रहे थे और इंद्र को उकसाने के लिए बोल रहे थे, ऐसा नहीं कि वो कोई सार्वकालिक सत्य बोल रहे थे। तो भगवान कृष्ण की बात भी नहीं मानते, एक एक प्रसंग में नहीं मानते, बाकी बातें तो हम मानते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र का प्रमाण के कार्य करना चाहिए। तो ये कभी कोई आपको बोले तो आप ऐसे उत्तर दे सकते हैं। तात्पर्य, भगवान बुद्ध का यह अवतार और आधुनिक आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध एक नहीं है। क्लियर समझाया? अब ये जो जिन ऐतिहासिक बुद्ध के बारे में आप जानते हैं, उनका वर्णन नहीं है, ये अन्य किसी कलयुग में आए थे। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुद्ध अवतार एक अन्य कलयुग में हुआ था। एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते हैं और इनमें से एक में यहां पर वर्णित बुद्ध अवतार लेंगे। भगवान बुद्ध का अवतार तब होता है जब लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हो जाते हैं और तब वे सामान्य धर्म का उपदेश देते हैं। अहिंसा एक धर्म का एक लक्षण है। ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म न होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण होती है। जैसे कि भक्त लोग भी अहिंसात्मक होते हैं, अपने आप ही अहिंसा हो जाते हैं, लेकिन अब केवल अहिंसा का ही पालन नहीं कर रहे हैं बस। ठीक है, यह एक सामान्य बुद्धि का धर्म है, क्योंकि इसमें मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि वह किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि ना पहुंचाए, क्योंकि उसके हानिकारक कर्म कर्ता को भी हानि पहुंचाने वाले होते हैं। किंतु अहिंसा के इन सिद्धांतों को सीखने के पूर्व उसे 2 अन्य नियम भी सीखने पड़ते हैं। ये हैं विनम्र बनना तथा निरभिमानी होना। विनम्र तथा निरभिमानी बने बिना वह निरापद तथा अहिंसक नहीं बन सकता है। अहिंसक बनने के बाद उसे सहिष्णुता तथा सादगी सीखनी पड़ती है। मनुष्य को महान धर्मोपदेशकों तथा आध्यात्मिक नेताओं का सम्मान करना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखने, घर तथा परिवार के प्रति विरक्त रहने और भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। अब प्रभुपाद बोल क्या रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवत गीता का ज्ञान। अहिंसा शब्द वहां पे भगवत गीता में भी वर्णन हुआ है और उसमें प्रभु वहां बोलते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। श्लोक ढूंढ सकते हैं, मैं समझता हूँ 17वां है, 17वें अध्याय में है। अहिंसा त्याग ऐसे करके श्लोक था, वो सभी ज्ञान के अंश हैं। 17वें में है या 13वें में है, भूल रहा हूं मैं। तो उसका वर्णन कर रहे हैं। अंततः उसे भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना होता है, अन्यथा यह धर्म नहीं कहलाता। तो वहां पे एक शब्द आता है भक्तिर अव्यभिचारिणी। अगर भगवान की भक्ति अव्यभिचारी व्यक्ति नहीं कर रहा है तो बाकी जो भी धर्म का अनुशीलन कर रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे मान लीजिए बहुत सुंदर किसी का शरीर सजाया गया, उसमें प्राण ही निकालने तो मतलब क्या हुआ? तो भगवान की भक्ति किए बिना जितने भी ये सो कॉल्ड गुण हैं उनका कोई मतलब नहीं होगा, इसीलिए कह रहे हो धर्म नहीं कहलाता। धार्मिक सिद्धांतों के केंद्र में भगवान होने, अन्यथा समान नैतिक उपदेश मात्र उपधर्म होते हैं जो धर्म के ही निकट होते। उप मतलब निकट, धर्म का उपदेश वास्तविक नहीं है, उपधर्म है। परधर्म वही है जिससे भगवान में प्रेम प्राप्त हो। तो भगवान को गायब किया गया और उसमें अहिंसा बोले या कुछ बोलने से कोई खास मतलब नहीं है, ये अर्थ है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। कोई भक्त का प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। जगन्नाथ जी टमाटर नहीं खाते, उनको खिलाया नहीं जाता, ऑफर नहीं करते। और कोई प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। सो 17वें 14वें में भूल गया मैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अवस्थिति, ऐसे करके श्लोक शुरू होता है। ठीक है, आज मैं थोड़ा थकान का अनुभव कर रहा हूँ। आई जस्ट फील टायर्ड, सो विल नॉट हैव परायण। आप अपने एंड पे कर लीजिएगा। आई एम जस्ट लिटिल टायर्ड, सो स्टॉप इट। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।